हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वर्थ स्टडी में। ये है वीडियो नंबर 69 और आज मैं एक डिफरेंट टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। टॉपिक का नाम है डेटा सफिशिएंसी। ये ऐसा टॉपिक है जो दोस्तों आपने देखा होगा कि क्वांट में भी पूछा जाता है। ठीक है, इन द सेंस कि डेटा सफिशिएंसी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, उसमें क्वांट में पूछा जाता है तो मैथ्स का क्वेश्चन होता है, इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन होता है। डेटा सफिशिएंसी फॉर आईबीपीएस पीओ क्लर्क मीन्स एंड एसपीएफ पीओ क्लर्क मीन्स। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, पैटर्न आपको समझ में आएगा, कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। ये देखिए, इसमें डायरेक्शन से हम लोग पढ़ेंगे पहले। द क्वेश्चन गिवन बिलो कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स। ठीक है, दो स्टेटमेंट है, नंबर्ड 1 and 2 given below it. You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read all the statements and give answer. मतलब क्वेश्चन दिया होगा, कुछ स्टेटमेंट में कुछ दिया हुआ है, पहले तो क्वेश्चन पूछा रहेगा। ठीक है, उससे हमें फिर स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे कि स्टेटमेंट 1 से वो क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है क्या। अगर हाँ तो डेटा गिवन इन स्टेटमेंट 1 alone is sufficient to answer the question। मतलब स्टेटमेंट 1 अकेले से आंसर आ सकता है। उसी प्रकार से स्टेटमेंट 2 अकेले से आंसर आ सकता है। अगर आ सकता है तो ये आंसर हो जाएगा, डेटा गिवन इन स्टेटमेंट 2 alone is sufficient to answer the question। अगर ऐसा होता है कि स्टेटमेंट 1 से भी आंसर आ सकता है, स्टेटमेंट 2 से भी आ सकता है, इंडिविजुअली अलग अलग, तो आंसर 3 हो जाएगा, डेटा गिवन इन आइदर स्टेटमेंट 1 या और स्टेटमेंट 2 alone is sufficient to answer the question। मतलब कि स्टेटमेंट 1 से भी आंसर आ सकता है या फिर स्टेटमेंट 2 से भी आंसर आ सकता है इंडिविजुअली। ठीक है, फिर चौथा ऑप्शन क्या है, डेटा गिवन इन बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। मतलब कि स्टेटमेंट 1 से नहीं आ सकता, स्टेटमेंट 2 से भी नहीं आ सकता, तो दोनों का डेटा इन स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को कंबाइन कर दें तो आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी टिक मारना है। ठीक है, और ऑप्शन ई कब टिक मारना है कि स्टेटमेंट 1 से अकेले तो नहीं आ रहा, स्टेटमेंट 2 से भी अकेले नहीं आ रहा, और दोनों का कंबाइन करने के बाद भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जा सकता, तो ऑप्शन ई आंसर हो जाएगा, डेटा गिवन इन बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा होता है डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। हालांकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, स्टेटमेंट में कुछ भी हो सकता है, स्टेटमेंट 2 में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे सेम क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले पढ़ते हैं। 8 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ एन 8 स्टोरी बिल्डिंग। 8 स्टोरी बिल्डिंग है, उस डिफरेंट फ्लोर्स पे ए बी सी डी ई एफ जी एच रहते हैं। द बॉटमोस्ट फ्लोर इज नंबर 1, द फ्लोर इमीडिएटली अबव इट इज नंबर एज 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मतलब कि ऐसे बना हुआ है 8 7 6 5 4 3 2 1, ये ऐसे मार्क फ्लोर्स बने हुए हैं जो 8 स्टोरी बिल्डिंग है उसमें। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन ए एंड डी। ए और डी के बीच में कितने लोग रहते हैं, ए और डी के बीच में कितने लोग रहते हैं। अब इसके लिए स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे। स्टेटमेंट 1 से आंसर आ सकता है क्या? अगर स्टेटमेंट 1 से आंसर आ सकता है तो हम लोगों ने देखा अभी ऑप्शंस, डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए थे यहाँ पे, डिफरेंट ऑप्शन का मीनिंग हम लोगों ने अभी समझा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन ए एंड डी। ठीक है, अब स्टेटमेंट 1 से हम लोग सॉल्व करेंगे पहले, स्टेटमेंट 1। ठीक है, इसका इसका स्टेटमेंट पढ़िए कंप्लीट। जी लिव्स ऑन द बॉटमोस्ट, डायरेक्ट क्लू है, जी लिव्स ऑन द बॉटमोस्ट फ्लोर। ठीक है, क्लियर लिखा हुआ, द बॉटमोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 1, जी 1 पे है। बी लिव्स इमीडिएटली अबव जी बट नॉट ऑन। ठीक है, बी लिव्स, चलिए बी लिव्स इमीडिएटली अबव जी। ओहो, तो यहाँ पर तो बी, सॉरी 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 मैं स्टेटमेंट ही गलत पढ़ रहा हूँ। बी लिव्स इमीडिएटली अबव ई बट नॉट ऑन फोर्थ फ्लोर। बी लिव्स इमीडिएटली अबव ई, और ये जो है फोर्थ फ्लोर पे नहीं। ठीक है, क्लू लिख लिया हम लोगों ने क्योंकि प्लेस नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, चलिए ए लिव्स अबव डब्ल्यू, ए लिव्स अबव डब्ल्यू, कितने ऊपर नहीं पता। सी लिव्स 3 फ्लोर्स अबव डी,
सी लिव्स 3 फ्लोर्स अबव डी, ठीक है। एफ लिव्स 2 फ्लोर्स अबव सी, अच्छा मतलब एफ लिव्स 2 फ्लोर्स अबव 3, 1 2 3, ऐसा 1 2 3 4 5 6 क्लियर दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या प्लेस हो सकता है, एक तो केस ये बन रहा है हमारा दोस्तों एफ सी डैश डैश डी, ये बन रहा है एक केस हमारा एफ सी, ये एफ है सी डी जी, ये बन रहा है इससे, ये तो प्लेस कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये भी हो चुका। बी इमीडिएटली अबव ई है, ठीक है, बी इमीडिएटली अबव ई यहीं पर हो सकता है, इसमें बी इमीडिएटली अबव ई हो सकता है, ठीक है। क्लियर लिखा हुआ है, बी जो है फोर्थ फ्लोर पे नहीं है, तो बी जो है फोर्थ फ्लोर पे नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया केस। फिर यहाँ पे क्या है, ए लिव्स अबव डब्ल्यू, ए लिव्स अबव डब्ल्यू, यानी कि सारे लोग प्लेस हो गया। स्टेटमेंट वन से हम लोग प्लेस कर रहे थे, सिर्फ स्टेटमेंट वन की बात हम लोगों ने किया अभी। तो क्या क्वेश्चन था, हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में कितने लोग रह रहे हैं, 1 2 3। हमने क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया क्या, हाँ दे दिया, 3 लोग रहते हैं। स्टेटमेंट वन से आंसर आया, 3 लोग रहते हैं, मतलब आंसर हम लोगों ने स्टेटमेंट वन से सब, स्टेटमेंट वन से आंसर आ रहा है, ठीक है। अब स्टेटमेंट टू से हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे, स्टेटमेंट टू से आता है या नहीं, स्टेटमेंट टू से हम पता करेंगे। ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट वन से आंसर आ गया तो हम लोग डेटा गिवन इन स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे, नहीं हो सकता है ऑप्शन सी भी हो जाए, स्टेटमेंट वन से भी आ सकता है या फिर स्टेटमेंट टू अलोन से आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग स्टेटमेंट टू से पता करेंगे, एफ लिव्स अबव डी, एफ लिव्स अबव डी, कितने फ्लोर अबव हमें नहीं पता, ठीक है। ए लिव्स 2 फ्लोर्स अबव बी, ए लिव्स 2 फ्लोर्स अबव बी, ठीक है। हु लिव्स अबव फोर्थ फ्लोर, अच्छा बी लिव्स अबव फोर्थ फ्लोर, तो बी यहाँ हो जाएगा, ए ऐसे, बी यहाँ, ए ऐसे, यही हो सकता है, ये हम लोगों ने प्लेस कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सी लिव्स ऑन 6th फ्लोर, क्लियर लिखा हुआ है सी लिव्स ऑन 6th फ्लोर, तो मतलब ये केस तो गया, ठीक है। 3% लिव बिटवीन बी एंड जी, बी और जी के बीच में 3 लोग, 1 2 3 जी, ठीक है। ई लिव्स 2 फ्लोर्स अबव एच, ई लिव्स 2 फ्लोर अबव एच, यहीं पे प्लेस हो सकता है, ठीक है। चलिए, और आगे कोई क्लू नहीं है इसमें, ए बी सी डी, ई डी प्लेस होने नहीं हो पाया, और ई ई एफ, डी और एफ प्लेस नहीं हो पाया, यानी कि डी एफ ऐसे होगा या एफ या डी ऐसे होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, ये स्टेटमेंट टू से आया, स्टेटमेंट टू अलोन से। क्वेश्चन क्या था हमारा, हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में कितने लोग रहते हैं। देखिए डी फिक्स हो ही नहीं पाया, तो ए और डी के बीच में आंसर नहीं आ पा रहा। अगर हम डी को यहाँ पे फिक्स करते हैं तो ए और डी के बीच में 0 लोग रहते हैं, या फिर हम यहाँ पर डी फिक्स करते हैं तो ए और डी के बीच में 1 2 3 लोग रहते हैं। क्या इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल पा रहा है स्टेटमेंट टू से, नहीं मिल पा रहा है, इससे हमें नहीं मिल पा रहा है, स्टेटमेंट टू से हमें नहीं मिल पा रहा, स्टेटमेंट वन अलोन से मिल रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डेटा गिवन इन स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आज के वीडियो का दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, डेटा सफिशिएंसी का है लेकिन टॉपिक डिफरेंट है, ये दिया गया है चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन डायरेक्शंस वही है, कौन सा स्टेटमेंट से हमें आंसर आ सकता है। क्वेश्चन क्या है देखिए, इन द गिवन कोड लैंग्वेज हाउ इज द वर्ड विन, विन कोडेड, विन को किस वर्ड से कोड किया गया है। स्टेटमेंट वन हम लोग पढ़ेंगे, फिर स्टेटमेंट टू पढ़ेंगे, फिर आगे मूव करेंगे, ठीक है। अब स्टेटमेंट वन देखिए, इन द गिवन कोडेड लैंग्वेज हाउ इज द वर्ड विन कोडेड, ठीक है। तो स्टेटमेंट वन से पहले देखते हैं, स्टेटमेंट वन विन को का हमें कोड पता करना है, तो स्टेटमेंट वन इसमें तो विन है, यहाँ पे है, यानी कि इसका आंसर पी सी डी, जो देखिए इन चारों का कोड ये है, तो पीसीडी होगा, या एमके होगा, या फिर सीपीसी होगा, या
RGY होगा। यहां तक हमें ये पता चला। इसमें देखिए यहाँ पे विन है, नहीं है, तो इन चारों में से नहीं होगा। RDK है, नहीं है। यहाँ पे PCD, ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर विन है ही नहीं। UNGCDG, तो ये तीनों में से हो सकता है। स्टेटमेंट 1 से पता चल रहा है कि इन तीनों में से कोई भी कोड हो सकता है विन का। ठीक है, तो हमें आंसर आया स्टेटमेंट 1 से? नहीं आया। अब स्टेटमेंट 2 से हम पता करेंगे। इसमें विन है, हाँ है, यानी कि विन का कोड इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। CPC या फिर PCD या फिर MRK या फिर CDG हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर विन है। इन चारों वर्ड का कोड यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है, देखिए, प्राइस फॉर आवर स्टेट। इसमें विन है, विन है ही नहीं, तो विन नहीं है तो PCD इसमें है, तो PCD ये नहीं होगा। KMR इसमें नहीं है। DCK इसमें नहीं है। RMH इसमें नहीं है। तो स्टेटमेंट 2 से हमें पता चल रहा है कि विन का कोड इन तीनों में से कुछ हो सकता है। तो देखिए, स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। जो इसमें था ये, इसे स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट, ये तो कट गया। स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट, ये भी कट गया। ठीक है, अब हम लोग दोनों को कंबाइन करके चेक करेंगे कि स्टेटमेंट 1 और, चलिए ये भी कट गया। ठीक है, और देखिए स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को कंबाइन करते हैं, टुगेदर करते हैं, फिर देखते हैं सफिशिएंट आंसर आता है या नहीं। तो यानी कि दोनों कंबाइन करते हैं तो आंसर क्या हो सकता है? MK इसमें नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। CPC है, CPC इसमें भी है, इसमें भी है, तो CPC हो सकता है। और देखते हैं, RGY इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो RGY नहीं हो सकता। फिर MK भी नहीं हो सकता, MRK भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें नहीं है, CDG नहीं हो सकता। देखिए दोनों में कॉमन कौन सा है? CPC, यानी कि विन का कोड CPC होगा। अब कब आंसर आ रहा है CPC? जब हम दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर रहे हैं। तो मतलब जो चौथा ऑप्शन था, डेटा गिवन इन बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 टुगेदर, जो हम लोगों ने कंबाइन किया, तब आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा D। मतलब स्टेटमेंट 1 का कोड और स्टेटमेंट 2 को कोड कंबाइन कर देंगे तो हमें विन का जो क्वेश्चन था यहाँ पे, विन का कोड हमें पता प्राप्त हो जाएगा। क्या आंसर है वो हमें नहीं पता लगाना, लेकिन किससे आंसर आ रहा है ये पता लगाना होता है डेटा सफिशिएंसी में, चाहे वो क्वांट का क्वेश्चन हो या रीजनिंग का क्वेश्चन हो। तो किससे आंसर आ रहा है? तब आंसर आ रहा है जब हम स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को कंबाइन कर रहे हैं। तो इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, डेटा गिवन इन बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर D हो जाएगा। तो ऐसा होता है डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन। ठीक है, आने वाले वीडियो में मैं ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये एक इंट्रोडक्शन जैसा मान सकते हैं, ये 69th वीडियो था। डेटा सफिशिएंसी का हम लोगों ने एक दो एग्जाम्पल देखे। ठीक है, और हम लोगों ने समझा कि डेटा सफिशिएंसी क्या होता है। तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा वर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल, और बेल बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो लाता हूँ, आपको पता है कि मैं खास करके मेंस एग्जाम के लिए डिफरेंट टॉपिक्स का डिस्कशन करता हूँ ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में। तो इट्स नॉट ओनली फॉर माय प्रमोशन ऑफ माय चैनल, ये आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक होगा कि हर टॉपिक से आप फैमिलियर हो जाएंगे और क्वेश्चन कैसा आता है, पिछले 4-5 वर्षों में कैसा आया है, आप पता चल सकता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट डेटा सफिशिएंसी इंट्रोडक्शन। आने वाले वीडियोज में डेटा सफिशिएंसी का और भी वीडियोज लाऊंगा, जिसमें स्टेटमेंट 1 होगा, स्टेटमेंट 2 होगा, स्टेटमेंट 3 भी होगा। ठीक है, ये हो सकता है। और इसके और भी वेरिएंट्स हैं, डेटा सफिशिएंसी के और भी वेरिएंट्स हैं जो आने वाले वीडियोज में मैं लाऊंगा। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊं आपको एज ए नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।